Hello guys, welcome to our channel Miscellaneous Solutions. Good morning to all of you. Today we are going to discuss about a new topic existentialism, जिसे हिंदी में कहते हैं अस्तित्ववाद. ओके, फिलॉसफीज में हम इंडियन फिलॉसफी में कवर कर चुके हैं सांख्य एंड वेदांत. ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफीज में हम कवर कर चुके हैं नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड टुडे एक्जिस्टेंशियलिज्म. इन फिलॉसफीज में से आपका कंपल्सरी है 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड हो सकता है 2 क्वेश्चंस आ जाएं. ठीक है, सो बिल्कुल आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको इन सभी फिलॉसफीज को कवर करना है 1 by 1. जितने भी आपको नोट्स दिए जाते हैं दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप पास तो हैं ही. ठीक है, ये मान लीजिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आप पास हैं. ठीक है, बस कोशिश क्या करनी है, अच्छी परसेंटेज. ठीक है, इस टाइम पर इस बार आपका टारगेट होना चाहिए गुड परसेंटेज, और अब तो आपके पास टाइम भी है. ठीक है, गाइडेंस भी है और टाइम भी है, तो और क्या चाहिए. ओके, सो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर लेक्चर्स को अटेंड करना है, अच्छे से समझना है. जैसे ही आप अच्छे से लेक्चर को कवर कर लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, मान लीजिए 70 to 80% टॉपिक आपका रेडी है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक बार उन नोट्स को लिख कर देखना होता है पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, पर्टिकुलरली अपने नोट्स बनाइए, अपने रजिस्टर्स बनाइए, उसको रिवीजन दीजिए. आने वाले टाइम में ये नोट्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 15. सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट 1 है. ठीक है, चलिए ये देखिए, दिस इज़ फॉर योर विजुअल लर्निंग, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है. ठीक है, क्या है ये, एग्जिस्टेंशलिज्म, यानी कि खुद की एग्जिस्टेंस पर सवाल. वेयर एम आई, खुद से पूछिए वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ. एग्जैक्टली वेयर यू शुड बी, और एग्जैक्टली मीन्स हकीकत में, एक्चुअलिटी में आपको कहाँ होना चाहिए. यानी कि जो आपकी इंटरनल पावर है वो क्या कहती है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं. वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, एंड एग्जैक्टली वेयर यू शुड बी, और सच में आपको कहाँ होना चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जिससे ये पूरी थ्योरी रिलेट करती है. यानी कि खुद के अस्तित्व पर एक सवाल है, खुद की एग्जिस्टेंस पर, खुद की पहचान पर. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्जिस्टेंशियलिज्म, ब्रिंग आउट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, थोड़ा सा थ्रॉटैक है, सो सॉरी फॉर वॉइस. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप. ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एजुकेशन. क्वेश्चन कैसे भी मोल्डेड होकर आ सकता है, आपको उसको समझकर अपने आप हैंडल करना है. ठीक है, एक टीचिंग कोर्स कर रहे हैं आप, इतना आप मैनेज कर लेंगे, आई ट्रस्ट यू. चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर पढ़ते हैं. ठीक है, आंसर क्या है, एक्जिस्टेंशियलिज्म इज़ द यंगेस्ट फिलॉसफी. मीन्स ये एक यंगेस्ट फिलॉसफी है, मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड है, 20th सेंचुरी से रिलेटेड है, 20वीं शताब्दी. इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ मॉडर्न 20th सेंचुरी फिलॉसफी. एग्जैक्टली, इसको 20th सेंचुरी फिलॉसफी भी कह सकते हैं. ठीक है, क्या है इसमें, इट इज़ अ फिलॉसफी डेट एम्फोसाइजेज. एम्फोसाइजेज मीन्स होता है जोर देना. किस चीज़ पर जोर देती है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पर, फ्रीडम पर एंड चॉइस पर. बिल्कुल, आपके एग्जिस्टेंस पर, आपके अस्तित्व पर, आपकी फ्रीडम पर, आपकी आज़ादी पर और आपकी चॉइस पर, कि आप किन चीज़ों का चुनाव करते हैं. ठीक है, हम जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं अपनी लाइफ में, वो किस बिहाफ पर हैं, हमारे फ्रीडम के बिहाफ पर, हमारी चॉइस के बिहाफ पर, कि हमारी क्या चॉइस रही. ठीक है, या हमें क्या चूज़ करना पड़ा बिकॉज ऑफ फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम थी भी या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ अ व्यू, ये एक विचार है, दैट ह्यूमन्स डिफाइन देयर ओन मीनिंग इन लाइफ. एग्जैक्टली, इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद ही पहचान देता है, खुद ही उसका अर्थ निकालता है.
ठीक है, खुद ही उसको मीनिंग देता है। इट क्लेम्स दैट इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग द मीनिंग ऑफ देयर ओन लाइफ्स। एग्जैक्टली, हम अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, किन चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं या इमोशनल अप्रोच अपना रहे हैं या मिक्सअप लेकर चल रहे हैं, सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, ठीक है। इस टाइम पर आप अपनी लाइफ में जहाँ लाई कर रहे हैं, जो आपकी एग्जिस्टेंस है, उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं है। मेन असम्पशंस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये मीनिंग को और ज़्यादा डिफाइन करेगी। फॉलोइंग आर द 5 असम्पशंस। फर्स्ट है आपका मेन एग्जिस्टेंस, ठीक है। फॉर द एग्जिस्टेंशियलिस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर ऑल एग्जिस्टेंस इज द रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। एग्जैक्टली, सबसे पहले आती है खुद की पहचान, कि आपकी पहचान क्या है, ठीक है। फॉर द एग्जिस्टेंशलिस्ट देन मैन मेक्स हिमसेल्फ थ्रू चॉइसेस अमंग मैनी अल्टरनेटिव्स इन द एनवायरनमेंट। बिल्कुल, इंसान खुद का निर्माण खुद से करता है। कैसे? बहुत से अल्टरनेटिव्स होते हैं लाइफ में, आप किन चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिन चीज़ों का आप चुनाव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वही आपकी रिकॉग्नाइशन मीन्स आपकी पहचान, आपके अस्तित्व का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए, सेकंड है सेल्फ नॉलेज, यानी कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, कितना अपने आप को नॉलेजेबल बना रहे हैं। सो द एग्जिस्टेंशलिस्ट कंसीडर सेल्फ नॉलेज एज द की ऑफ ऑल ट्रूथ एंड नॉलेज। बिल्कुल, सभी सत्य और सभी ज्ञान का आधार माना है सेल्फ नॉलेज को, ठीक है। द फैमिलियर नो थाई सेल्फ इज द, काफ़ी सुंदर वर्ड है ये, नो थाई सेल्फ इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ दिस फिलॉसफी। नो थाई सेल्फ वर्ड यूज होता है पोएट्री सेंस में। नो थाई सेल्फ मीन्स होता है योर सेल्फ। खुद को जानिए, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है, ठीक है। और सही वही होता है जो दूसरों को हार्मफुल ना हो, ठीक है, दूसरों को दुख ना पहुंचाए। ऐसी चीज़ कभी सही नहीं होती जो आपके लिए तो सही है लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम में डाल रही है, ठीक है। सो सेकंड थिंग आती है सेल्फ नॉलेज। खुद को जानिए, अपने आंतरिक जो आपकी शक्तियां हैं उसे पहचानिए, ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट है आपका फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, आपकी क्या आज़ादी है, और आज़ादी भी इन सेंस गुड सेंस, ठीक है, इन अ गुड लिमिट। और क्या आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज़ को आप जिम्मेदारी का नाम नहीं दे सकते, और हर चीज़ को आप आज़ादी का नाम भी नहीं दे सकते। इनकी भी अपनी बहुत ही सुंदर डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो अपने व्यू पॉइंट को, अपने दृष्टिकोण को एनहेंस कीजिए और एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखिए, ठीक है। द एग्जिस्टेंशलिस्ट कंसीडर दैट ईच मैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग हिज ओन वैल्यू। बिल्कुल, हर इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मूल्यों का निर्माण करें। एंड इन डूइंग, और ऐसा करने के लिए, सो ही चूजिंग फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीज़ों के लिए ही वो आज़ादी मीन्स फ्रीडम का चुनाव करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का चुनाव करता है, ठीक है, खुद के मूल्यों को निर्माण करने के लिए, ठीक है, अपनी एक अच्छी पहचान बनाने के लिए। ओके, फोर्थ है मैन इज़ नॉट कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो मनुष्य है वो पूरक नहीं होता, वो थ्रू आउट लाइफ अपने आप को पूर्ण बनाता है, एक प्रोसेस से निकलता है, ठीक है। फॉर द एग्जिस्टेंशलिस्ट मैन इज़ नॉट कंप्लीट एंड ही इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। यस, वो प्रोसेस में होता है अपने आप को पूर्ण बनाने के। मैन हैज़ टू मीट द चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। ही मार्चेस ऑन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ कंप्लीट मैन टू रीच हिज कंप्लीटनेस। एग्जैक्टली, जो उसका एम होता है, जो उसका टारगेट होता है, वो क्या होता है, कंप्लीटनेस। और उस टारगेट में वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, मार्चेस, ठीक है। चलिए, फिफ्थ है नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कॉन्सेप्ट्स। एग्जैक्टली, बहुत ही सुंदर पॉइंट है, बहुत ही सुंदर असम्पशन है कि रेडीमेड कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए।
Existentialism believed that man cannot accept the ready-made concepts of existence forced upon him. Exactly. Ready-made concepts मतलब जो भी आप पर फोर्स किए जाते हैं, यानी कि दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना नहीं, खुद के कॉन्सेप्ट, खुद के व्यू पॉइंट बनाइए, खुद के प्रिंसिपल्स बनाइए, ठीक है. ही इज़ फ्री एजेंट एक्सेप्ट कैपेबल ऑफ शेपिंग हिज ओन लाइफ एंड चूजिंग हिज ओन डेस्टिनी. एग्जैक्टली. सभी इंडिविजुअल फ्री हैं, कैपेबल हैं अपनी लाइफ को खुद शेप देने के और खुद की डेस्टिनी, खुद के भाग्य का निर्माण करने में, ठीक है. सो मेक योर ओन कॉन्सेप्ट्स, ओके, मेक योर ओन व्यू पॉइंट्स, ठीक है. चलिए अब पढ़ते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म. इसमें हम कवर करेंगे स्कूल और टीचर के बारे में, ठीक है. फर्स्ट है द स्कूल शुड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर द इंडिविजुअल फाइंड सिक्योरिटी, एनकरेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस बाय टीचर्स. एग्जैक्टली. इस तरीके का स्कूल में माहौल देना चाहिए जिससे बच्चा सिक्योर फील करे, ठीक है, उसे एनकरेजमेंट मिले, ठीक है, प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने के लिए, एंड एक्सेप्टेंस बाय टीचर, और टीचर उन्हें एक्सेप्ट करे, ठीक है. सेकंड है ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी शुड प्रेजेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. सब्जेक्ट्स भी इस तरीके से होने चाहिए, सभी एक्टिविटीज़ भी इस तरीके से होनी चाहिए जिससे क्या हो, ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्य का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके. थर्ड है द टीचर शुड फैसिलिटेट डेवलपमेंट और ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी मटेरियल एंड इक्विपमेंट. बिल्कुल. किस चीज़ को फैसिलिटेट करना है, डेवलपमेंट किस चीज़ की करनी है, क्रिएटिविटी की और ओरिजिनलिटी की, यानी कि नेचुरलिटी की, ठीक है. और उस चीज़ के लिए क्या प्रोवाइड करें, जो भी नेसेसरी मटेरियल चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, तो टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर वर्क करे, ठीक है. द टीचर इज़ वेरी एक्टिव. टीचर को एक्टिव होना चाहिए एंड वेलकम्स चैलेंजेस टू हिज आइडियाज़ फ्रॉम द स्टूडेंट. जो भी स्टूडेंट्स आइडियाज़ देते हैं उनको वेलकम करना चाहिए, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट. उसके बाद टीचर की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट को समझाने की, ठीक है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक आइडियाज़ मस्ट परवेड द स्कूल एनवायरनमेंट इन विच द स्टूडेंट्स ग्रो. एग्जैक्टली. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ देनी चाहिए, लोकतंत्र समझाना चाहिए, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देनी चाहिए. सिक्स्थ है कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट शुड बी द मेन कंसर्न ऑफ द स्कूल. मीन्स स्टूडेंट जो इंडिविजुअल को लेकर कंसर्न रहना, उसकी रिस्पेक्ट को लेकर कंसर्न रहना, यही मेजर फोकस होना चाहिए सभी स्कूल्स का, ठीक है. सो ये थी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस. अब पढ़ रहे हैं हम एग्जिस्टेंशलिज्म एंड एजुकेशन. सो फर्स्ट पॉइंट है द एम ऑफ एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ इनर ट्रूथ और द डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव पावर्स, जिसे कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन. कितनी सुंदर लाइन है. यानी कि जो एम ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म, किसका, शिक्षा का, वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ इनर ट्रूथ, ठीक है, जो सच में आंतरिक रूप से जो आपका मन कहता है कि क्या सत्य है, और द डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव पावर्स, आपकी आंतरिक शक्तियों का डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैसी है उसको एनहेंस करना, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट करना, आप किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर वर्क करना, ठीक है. ये है एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म. एक चीज़ और, आपकी आंतरिक शक्तियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं ना कि अगर आप सच में अपने मन की सुने ध्यान से, ठीक है, अगर आप अपने मन की सुने और अपनी आंतरिक शक्तियों का अगर 10% भी इस्तेमाल करेंगे ना अच्छे से, लगन से, तो जो रिज़ल्ट आएगा ना, अगर आप उस वर्क को करते हैं तो आप खुद को भी सरप्राइज़ कर देंगे. इतना अच्छा रिज़ल्ट, इतना अच्छा आउटपुट आपके सामने आएगा. करिए वही जो सही है, और आपका मन जानता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है. Education should help the individual to make him human.
वाओ, व्हाट अ लाइन। यानी कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की मदद करती है उसको इंसान बनाने में, उसके अंदर इंसानियत लाने में। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्या कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे पर फोकस होना चाहिए। एग्जिस्टेंशलिज्म एजुकेशन इज अ चाइल्ड सेंटर्ड, ओके। इट गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द चाइल्ड, स्वतंत्र रूप से बच्चे को काम करने देना चाहिए। ठीक है, द टीचर शुड हेल्प द चाइल्ड टू नो हिमसेल्फ एंड रिकॉग्नाइज हिज बीइंग। बिल्कुल, टीचर को हेल्प करनी चाहिए बच्चे की कि वो खुद को पहचाने और खुद के अस्तित्व को पहचाने। ठीक है, फ्रीडम इज़ रिक्वायर्ड, फ्रीडम ज़रूरी है फॉर नेचुरल डेवलपमेंट के लिए। एडुकेशन शुड कन्वर्ट इम्परफेक्शन इनटू परफेक्शन। बिल्कुल, एडुकेशन क्या करता है, इम्परफेक्शन को किस में कन्वर्ट करता है, परफेक्शन में। अब आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, आपके व्यू पॉइंट्स एनहेंस हो रहे हैं, तो जो आपके इम्परफेक्शंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप अपने आप को परफेक्शनिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, एडुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल की क्या नीड है, उसकी क्या योग्यता है, वो कितना कर सकता है, इस तरीके से। द रिलेशन ऑफ द चाइल्ड टू हिमसेल्फ शुड बी स्ट्रेंथन्ड बाय एडुकेशन। बच्चे का खुद से क्या रिलेशन है, इस चीज़ को स्ट्रेंथन करता है कौन, एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है करिकुलम। करिकुलम कैसा होना चाहिए, एग्जिस्टेंशलिज्म प्रेफर टू फ्री लर्नर टू चूज व्हाट टू स्टडी एंड ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट इज ट्रू एंड बाय व्हाट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन दिस ट्रूथ। बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बच्चे को फ्री लर्नर करना चाहिए। ठीक है, द करिकुलम वुड अवॉइड सिस्टमैटिक नॉलेज। एक सिस्टमैटिक और एक फॉर्मल और एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को एग्जिस्टेंशलिज्म अवॉइड करता है एंड द स्टूडेंट वुड बी फ्री टू सिलेक्ट फ्रॉम मैनी अवेलेबल लर्निंग सिचुएशन। बच्चे को फ्री करना चाहिए कि उसकी सिलेक्टिव पावर कैसी है, वो कैसे सिचुएशन में सिलेक्ट कर रहा है, इस तरीके से। मीन्स टोटली एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम। नेक्स्ट है द टीचर। द टीचर्स रोल इज टू हेल्प स्टूडेंट डिफाइन देयर ओन एसेंस बाय एक्सपोजिंग देम टू वेरियस पाथ they may take in life and creating an environment in which they may freely choose their preferred way. Exactly, टीचर को उस तरीके का एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो वेरियस पाथ्स को एक्सपोज करे बच्चे के सामने और फिर उनके सामने बोले कि आप अब सिलेक्ट करो आप किस पाथ पर जाओगे। इस तरीके से एक्टिविटीज़ करवाए बच्चे को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टीच अ स्टूडेंट व्हाट टू थिंक। बच्चे को सिखाए व्हाट टू थिंक, टीच अ स्टूडेंट व्हाट टू थिंक एंड यू मेक हिम अ स्लेव ऑफ नॉलेज। अगर आप बच्चे को ये सिखाएंगे कि क्या सोचना है, ठीक है, अगर आप ये सिखाएंगे कि क्या सोचना है तो आप बच्चे को ज्ञान का गुलाम बना देंगे। एंड बट टीच द स्टूडेंट हाउ टू थिंक, और अगर आप बच्चे को ये सिखाएंगे कि कैसे सोचना है, यू मेक नॉलेज हिज स्लेव। यानी कि आप ज्ञान को बच्चे का गुलाम बना देंगे। बहुत ही सुंदर लाइन है और बहुत ही सोचने वाली लाइन है। अगर आप ये सिखाएंगे कि व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, तो बच्चा नॉलेज का गुलाम बनेगा। और अगर आप ये सिखाएंगे कि हाउ टू थिंक, तो नॉलेज बच्चे का गुलाम बन जाएगी। ठीक है, और हमें भी इसी चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, ये ज़रूरी नहीं है। हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट है मेथड ऑफ टीचिंग। कैसा होना चाहिए, एग्जिस्टेंशलिज्म एनकरेज इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन मोर देन कॉपिंग एंड इमिटेटिंग। बिल्कुल, ये फोकस करना चाहिए क्रिएटिविटी पर। खुद से इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग पावर बनाइए, खुद से इमेजिन कीजिए, खुद से क्रिएटिविटी लाइए, ना कि कॉपी करना और इमिटेट करना, किसी की नकल करना, किसी को कॉपी करना। नो, इससे आप कभी क्रिएटिविटी नहीं ला सकते अपने अंदर, अपनी आप पावर कभी भी एनहेंस नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, चलिए डिसिप्लिन। दिस फिलोसफीज बिलीव इन टफ डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग एंड गुड डील ऑफ होमवर्क। मीन्स होमवर्क को सीरियस लेना। ठीक है, प्रीमेट द करिकुलम। करिकुलम मीन्स एक्टिविटी को फोकस में रखना, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है,
टफ डिसिप्लिन मीन्स क्या है? टफ डिसिप्लिन मीन्स होता है, मीन्स अपने आप को ट्रेंड करना, ठीक है, लेजी नहीं रहना, लाइक दिस। रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, ओके। The existentialist philosophy lay emphasizes upon religion and moral education. Okay, existentialism focus करता है religious और moral education भी देनी चाहिए, ठीक है। Religion allow a person to develop himself. Religious education gives him an understanding of his existence in the cosmos. बिल्कुल, इस understanding world में अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म जो रिलीजियस नॉलेज होती है वो इंडिविजुअल की हेल्प करती है एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने में, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, उसकी एग्जिस्टेंस इन दिस मीनिंगफुल वर्ल्ड, ठीक है। इट शोज अ रिलीजियस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि रिलीजियस पाथ को फॉलो करके आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। सो ये था आपका एग्जिस्टेंशलिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपको इन फिलॉसफीज़ को पढ़ना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिएगा। फोकस करा जा रहा है आपके सिलेबस पर, अब तो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स 24/7 ओपन है आप सबके लिए। अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मेल कीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना है, हैक्टिक नहीं रखना अपने शेड्यूल को, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल हैप्पीली पढ़िए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड येस डोंट फॉरगेट टू शेयर, एज वी नो शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।